लर्निंग पाथ में आपका स्वागत है। मेरा नाम विजय है। पिछले वीडियो में मैंने आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कराए थे, जो कि मैंने बताया था ये सीरीज में। जैसे डिनोमिनेटर आपका डिफरेंट हो तब क्या करेंगे, और डिनोमिनेटर अगर सेम हो तो कैसे हम लोग सम करेंगे और माइनस करेंगे। ये वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ और एसोसिएटिव लॉ। दो लॉ है, तीन लॉ है जिसमें हम लोग इसके बारे में हम लोग जानेंगे अभी। आइए हम लोग क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है? क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब आप यहाँ देखिए, ए बाय बी प्लस सी बाय डी, ये रूल्स को फॉलो करना है। ए बाय बी, ए और बी, ए हो गया 1, बी हो गया 3 और प्लस सी और डी, सी हो गया 5 और डी हो गया 4। इसी क्लोजर प्रॉपर्टी में हम लोग को क्या करना है, देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम अलग है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बताया था। अगर शॉर्ट ट्रिक में या तो आप इस 3 और 4 का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। 3 और 4 का क्या कीजिए, एलसीएम लीजिए। तो 2 से करेंगे, 2 2 3 प्लस 1, 3 से 1 1। तो ये देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12। तो 12 आया। या तो हम 12 लेके हम करें, ये 12 एलसीएम इस दोनों का, दोनों डिनोमिनेटर का ही एलसीएम लेना है। 12 लिए, इससे हम लोग को डिवाइड करना है। डिवाइड किए, 4 आया। 4 आने के बाद हम लोग क्या करना है, इसी चीज को 4 को ऊपर वाले से गुना करना है। तो 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस। अगर फिर अब इसका काम खत्म हो गया, अब इसका वाला चलते हैं, ये वाला काम खत्म। अब इस पर आते हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 आया। तो 3 से ऊपर वाले को गुना करेंगे, 5 इंटू 3। ये क्या हो गया, ये ऊपर 4 आया प्लस 15 आया, इधर 12 आया, तो 19/12। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अगर इसी तरह आप इसको दूसरे शॉर्ट मेथड से भी बना सकते हैं जल्दी से जल्दी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसी मेथड को मैं आपको बता देता हूँ। ये कि इसमें आपको दूसरा नंबर क्वेश्चन में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे भी देखिए, ये क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग जान गए। अब क्लोजर प्रॉपर्टी का कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, जैसे ए बाय बी प्लस सी बाय डी, ठीक है, इक्वल टू सी बाय डी प्लस ए बाय बी, दोनों बराबर होता है। ठीक है, यानी अब यहाँ देखिए ए बाय बी प्लस 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 सी बाय डी। अब इस दूसरे इक्वल टू सी बाय डी को पहले किए प्लस ए बाय बी, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए 2/3, सॉरी क्या था क्वेश्चन, 3/2 प्लस 5/3। इसी तरह 5/3 प्लस 3/2। ठीक है, राइट, इसी को फॉलो किए। अब देखिए यहाँ पे मैंने शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ पहले। देखिए दोनों का ये देख लेते हैं, दोनों डिनोमिनेटर को देखिए, इस दोनों का, दोनों खुद के टेबल में आते हैं, दोनों किसी के टेबल में नहीं। ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जो दोनों चीज आए किसी एक टेबल में। 2 और 3, कोई ऐसा टेबल है जिसमें 2 और 3 दोनों आते हैं? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ये खुद के टेबल में है, ये 1 के और 3 के। तब इसमें ऐसा कुछ नहीं करना होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग देख लेते हैं इस दोनों को जब 1 का मल्टीपल है दोनों, तो दोनों को गुना कर देंगे, 6 आ जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, और इससे क्रॉस करेंगे प्लस 10। ठीक है, 19/6। इधर देख लेते हैं, ठीक है, इसमें भी ये भी दोनों को क्रॉस करेंगे, 6 गुना करेंगे, 3 2 जा 6। ये एलसीएम का शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं। ये हो गया 5 2 जा 10 क्रॉस प्लस 3 3 जा 9। तब यहाँ भी देखिए 19/6, दोनों एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। इस तरह से इक्वल है दोनों साइड का वैल्यू। या तो अब इस तरह से जोड़िए, अल्टरनेट कर दिए, ए बाय बी को और सी बाय डी को दूसरे इक्वल टू सी बाय डी को अल्टरनेट कर दिए। अब देखिए इस तरह से। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ में है, इसमें ये है कि ये आपको ये करना होगा। मैं बता देता हूँ इसमें, एसोसिएटिव लॉ में सबसे पहले ए बाय बी प्लस सी बाय डी, उसके बाद प्लस ई बाय एफ। ठीक है, ये कहते इक्वल टू,
अब यहाँ पे a बाई बी बाहर है, यहाँ पे हो जाएंगे c बाई डी प्लस e बाई एफ, दोनों का वैल्यू बराबर होगा। यहाँ देखिए a बाई बी प्लस c बाई डी, उसके बाद e बाई एफ को बाहर लिखे प्लस करके, इसी तरह a बाई बी को बाहर कर दिया प्लस ये दोनों वैल्यू को अंदर कर दिया, तो क्या दोनों का वैल्यू बराबर होगा। यहाँ 3 हो गया एसोसिएटिव लॉ में, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है a बाई बी 3/4 प्लस इसका वैल्यू 5/7, ठीक है। इधर e बाई एफ का 1/6, इधर भी हो गया -3/4 प्लस इसका होगा 5/7, इसका हो जाएगा 1/6, ठीक है। यहाँ देखते हैं, ये तो 2 के टेबल में आता है, लेकिन 2 के टेबल में ये नहीं आता है, ठीक है। दोनों ये डिफरेंट है, ये 1 के, फिर ये भी डिफरेंट है, कॉमन नहीं है। 200 किसी के टेबल में दोनों नहीं आ रहे एक साथ। तो यहाँ पे देखिए दोनों का कोई कॉमन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले क्या, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 48। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 या 21, ठीक है। और इसको 4 पंचे 20, ठीक है, प्लस 6, यहाँ हो जाएगा 1/28 प्लस 1/6, ठीक है। चाहे तो इसको आप लोग एलसीएम करके भी चेक कर सकते हैं, ऐसे 2 2 4 7 1 7 7 आया, ठीक है, 1 आया, 4 7 चौका 28, 28 आया, यहाँ 28 से एलसीएम आया, 4 से डिवाइड किया 28 को, 7 आया, 7 आया ना, 7 या 21 की है, ठीक है। अब 7 को 28 को 4 आया, 4 पंजे 20 की, यही वैल्यू देखिए यहाँ पे आया। शॉर्ट ट्रिक, इस तरह से आप लॉन्ग मेथड में लेके चल सकते हैं, शॉर्ट मेथड में भी लेके सकते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर क्या है 28 -1/28 प्लस 1/6, दोनों किसी ना किसी के टेबल में आ रहा है। 3 के टेबल में 6 है, ये नहीं आएंगे, ठीक है। 2 के टेबल में आएंगे, हाँ 2 के आएंगे, 2 3 6 14। अब किसी के दोनों किसी के टेबल में नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ा कौन है, ये है 48, 28 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 3 24 और 3 2 6 6 2 8, 84 आ जाएगा। अब इसको इससे गुना कर देते हैं -3 प्लस इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 14, तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा सॉरी 11/84, आंसर क्या आएगा 11/84, ठीक है। 84 आ जाएगा 11/84। अब देखिए इसी लॉ को फॉलो करते हुए यहाँ आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे आ जाते हैं, तो -3/4 को लिखे, इस दोनों का देखिए दोनों दोनों एक दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं, किसी भी कॉमन दोनों का कॉमन कोई नहीं है, दोनों किसी के टेबल में नहीं आ रहे हैं एक साथ। 7 और 6 किसी और के टेबल में नहीं आएंगे, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, बस ये किसी के टेबल में नहीं आएगा, यानी किसी एक के टेबल में दोनों चीज नहीं आ रहा 7 और 6। तो अब इस परिस्थिति में दोनों एक के ही है। अब इसमें क्या कर 7 और 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 6 को 42। अब क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 6 या 30। अब इसका भी इससे क्रॉस मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, ठीक है, -3/4 प्लस 37/42, ठीक है। अब देखिए ये दोनों किसी ना किसी के कॉमन में आ रहे हैं, किसी ना किसी के टेबल में दोनों आएंगे। 2 2 4, ये 2 2 4 21, ठीक है। अब 2 और 21 किसी एक के टेबल में नहीं आएंगे, तो सबसे बड़ा कौन था 42, 42 था ना, तो 42 को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, ये से, तो कितना आएगा 84, कितना आएगा 84, कितना आएगा 84। अब देखिए इधर 2 आया ना, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 7 में 14, 7 2 14, 3 6 1 6 1 7, इधर हो गया माइनस प्लस थे, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 63 हो जाएगा 63, ठीक है। ये तो माइनस होंगे नहीं, ये माइनस होंगे नहीं, ये 21 है ना, या माइनस होंगे नहीं, ठीक है। ये तो 2 है ना, ये 2 है ना, 2 2 4 आ रहा है, ठीक है। अब हो गए, अब इसमें 74 में 63 घटा दो, ये 1 आ गया, ये 1 हो गया, तो ये 11/84, देखिए दोनों का सेम आया वैल्यू, यहाँ भी 11/84, यहाँ भी 11/84, इसी को कहते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो हम लोग को कैसे बनाना है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो, ये इस तरह से फॉलो करना है, ये वाला मेथड है, इस तरह से अगर है
अगर इस तरह से कोई मेथड रहा या कोई भी सवाल आए जिसको हम एसोसिएटिव लॉ कहेंगे। ठीक है? आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपको नंबर्स रेशनल नंबर से रिलेटेड कुछ नया क्वेश्चन करेंगे। ठीक?